जो ये लोग ये काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे, अकबर के नाम पे, तो उन लोगों को मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि इन लोगों का एक ही नारा है कि सब हम दो हमारे 47 सबके हाथ में AK-47, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में पत्थर। तुम अगर सनातनी हो, अगर अपने आप को हिंदू कहते हो, सनातनी कहते हो, तो उसको जानो किसको सनातन कहा गया है। नहीं तो लोग ऐसे ही आप पे पत्थर बरसाएंगे और आप घायल होगे, कभी मर जाओगे। जागो, तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा जो हम पर पत्थर बरसाते हैं। हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले क्यों हिंदू बनना भूल गए? उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए? अरे रावण ने सिया चुराई थी, सोने की लंका जलाई थी, आज लाखों सिया हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए? आज रास रचाना याद है, क्यों चक्र चलाना भूल गए? मैं प्रश्न करती हूँ सबसे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जा चुका है, लेकिन इसका असर मुंबई में देखने को मिला। मुंबई में इस तरह देखने को मिला कि राम भक्तों के ऊपर पथराव किया गया, बहुत ही बुरी तरीके से, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। तो इतना मिर्ची लग रही है कुछ लोगों में, क्या वजह है, इसकी वजह क्या है? जब राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है, राम मंदिर वहाँ पे था पहले से ही, और राम मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो इस तरीके से पथराव क्यों किया जा रहा है राम भक्तों के ऊपर? और साथ ही बात करेंगे मथुरा के ऊपर। तो क्या मुद्दा उठाना ज़रूरी हो गया है? राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की बारी है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में साध्वी जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। साध्वी जी, ये बताइए, एक ही नारा लगता है जब पत्थर चलाते हैं, उसमें एक ही नारा लगता है, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। ये नारा लगा के पत्थर फेंकते हैं, क्या यही सिखाते हैं क्या? देखिए, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है जो शाश्वत है, जो आदि से अंत तक का है। बाकी सब जितने भी हैं मजहब हैं, संप्रदाय हैं, उनके अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन जो जड़ है वो हमारा सनातन है, जो शाश्वत है, जिसके बारे में हमारे वेदों में कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है, परमात्मम प्राप्त स्वरूपम सनातनम यति। जो वो सनातन जो परमात्मा को प्राप्त करा दे, ईश्वर को प्राप्त करा दे, वही सनातन है। लेकिन जो ये लोग ये काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे, अकबर के नाम पे, तो उन लोगों को मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि इन लोगों का एक ही नारा है कि सब हम दो हमारे 47 सबके हाथ में AK-47, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में पत्थर। तो ये सनातन नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हमें उस सनातनी को चाहिए, वो चीज़ चाहिए जो अगर हम सब में एकता हो जाए, हम हिंदुत्व में एकता हो जाए, क्योंकि हम वेद भी पढ़ते हैं, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम रामायण भी पढ़ते हैं। हमारे जो संत महापुरुष हैं उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ रामायण पढ़ लो, एक ऐसा क्रांतिकारी वो ग्रंथ है जो अगर रामायण पढ़ ले तो उसके जीवन में क्रांति मच जाती है। रावण ने राम का रूप धारण किया था तो माता सीता उसे माता दिखने लग गई, वो हरण नहीं कर पा रहा था, तो उसने छलिया का वेश धारण कर लिया, ढोंगी का वेश धारण कर लिया, फिर हर के ले गया। तो अगर हम सिर्फ रामायण का वो सोचने मात्र से राम बन गए और हम रामायण पढ़ के अगर हम उसे चरित्र में धारण करेंगे तो सोचो हम क्या राम नहीं बन पाएंगे? इस समाज को राम की जरूरत है, इस समाज को कृष्ण की जरूरत है, इस समाज को विवेकानंद की जरूरत है, लेकिन वो हम कैसे बनेंगे अगर हम इसके लिए जागृत नहीं हुए? हमारे वेद में कहा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। किसके लिए उठने के लिए कहा है? किसको उठने के लिए कहा है? हमें उठने के लिए कहा है। तुम अगर सनातनी हो, अगर अपने आप को हिंदू कहते हो, सनातनी कहते हो, तो उसको जानो किसको सनातन कहा गया है। नहीं तो लोग ऐसे ही आप पे पत्थर बरसाएंगे और आप घायल होगे, कभी मर जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यज्ञों का हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन तन की रखना तन दे दधीची ने की, राघव ने वन वन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जिस सतियों जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसमें भर दिया सत्व, गुरुओं के गुरुपुत्रों ने चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? लोग सोचते हम खत्म कर दे। हमारी संस्कृति सभ्यता ऐसी है, लोग कितना विनाश चाहते हैं। हमारे यहाँ मुगलों का साम्राज्य रहा, अंग्रेजों का साम्राज्य रहा, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। बेबोलिन की सभ्यता, म्यांमार, जो भी और पुरानी सभ्यता थी वो सब खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता आज भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत हिंदू क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसके गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे?
लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते, मैं सभी को बोल रही हूँ यहाँ पर कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो जागो, तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा जो हम पर पत्थर बरसाता है। इसके लिए हमें जागना पड़ेगा। अगर हम जाग गए, क्योंकि हम हिंदू तो बोलते हैं, क्या जय श्री राम के नारे लगाने से थोड़ी ना परिवर्तन आएगा। राम को अपने भीतर धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी ने राम को अपने भीतर धारण किया, वो तब 100 योजन समुद्र को पार कर गए। कैसे? उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना, अपने श्री राम को पहचाना। हम आज पहचानते नहीं कि हमारे साथ कौन है। भगवान श्री राम जो रावण का संहार कर दिए, वो हमारे साथ है, तो क्या हम पर कोई पत्थर बरसा सकता है? लेकिन आज बरसा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है कि हम कौन है। वेदों ने कहा अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत की संतान हो जो कभी मरता नहीं है। अगर हम अमृत की संतान है तो क्यों आज कोई हम पर पत्थर बरसा के जा रहा है? क्योंकि हमने अमृत को पहचाना नहीं कि हम जिसकी संतान है वो कौन है। यही पहचान हमें गुरु माँ, हमारी परम पूजनीय माँ सुतोषामृत जी ने कराया है। हमारे भीतर तृतीय नेत्र को जागृत किया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है, प्रभु श्री राम का दर्शन होता है, जो हनुमान जी ने किया, जिसका दर्शन अर्जुन ने किया। जो भगवान श्री कृष्ण तो सामने खड़े थे, लेकिन अर्जुन को क्या जरूरत थी वो ज्ञान देने की, पूरी गीता पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कायर हो गया था, मूढ़, कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। आज हम सब लोग हैं मोह माया में फंस के, हम आगे, हमें पता होता है कि गलत हो रहा है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते हैं। किस डर के कारण? मृत्यु के भय के कारण हम आगे नहीं बढ़ते। क्यों? हम कहीं मारे ना जाए। तो जिसको ये बात पता हो गई कि तुम अमृत की संतान हो, जागो। अरे हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले क्यों हिंदू बनना भूल गए? मेरी माँ अक्सर एक बात बोलती है, क्यों बनना भूल गए? उपदेश दिया जो गीता में, क्यों सुनना सुनाना भूल गए? अरे रावण ने सिया चुराई थी, सोने की लंका जलाई थी, आज लाखों सिया हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए? राघव ने, कृष्ण ने रास रचाया था, दुष्टों पे चक्र चलाया था, आज रास रचाना याद है, क्यों चक्र चलाना भूल गए? मैं प्रश्न करती हूँ सबसे। आज तो सभी कृष्ण भगवान पे प्रश्न उठाते हैं कि वो छलिया थे, उन्होंने इतने 108 रानियों को रखा, वो तो ऐसे महाराज। आज ऐसे ऐसे मैंने मंचों पे सुना है कि उन्होंने उनकी लीलाओं को इतनी गंदी तरीके से पेश करते हैं। मैं तो सुन के शॉक्ड रह जाती हूँ, आश्चर्य कि भगवान के लिए ऐसा शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को जाना नहीं, हमने देखा नहीं। विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आप जानते हो कि भगवान है तो उसको देखो, भगवान देखा जाता है। गुरु गीता में कहा गया है, भगवान शिव ने कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उग्रई विमल विलोचन हे के मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मणिमाणिक गुपुत प्रकट हो जो जय खानी। सभी कहा गया, सभी ने कहा है प्रभु का दर्शन होता है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। प्रकाश का दर्शन, प्रभु के उस तत्व का दर्शन होता है। आज हम लोगों ने दर्शन नहीं किया, इसलिए हम इस गर्त में हैं। और कोई बाहर वाला आके हमें घर से निकाल रहा है। एक छोटी सी गीत के माध्यम से मैं इसको विराम दूंगी। सभी लोग सुनिएगा, अच्छा लगे ताली बजाइएगा। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। इसीलिए जानो अपने प्रभु श्री राम को, देखो ऐसे सतगुरु को ढूंढो। नहीं तो हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ सुतोषामृत जी आज के समय के पूर्ण सतगुरु हैं, जो हमारे अंतर्घट में प्रभु श्री राम का दर्शन कराती हैं। वो ब्रह्म ज्ञान देती हैं, जिसकी बात हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों में कही है। साधु जी ये बताइए, जो आसमानी किताब पढ़ने वाले हैं, जो पथराव करते हैं, उनके लिए क्या मतलब कि किसकी जरूरत है? प्रभु राम की जरूरत है, श्री कृष्ण की जरूरत है, या परशुराम की जरूरत है? क्या बनना पड़ेगा इंसान को उनको जवाब देने के लिए? देखिए, जब जब इस धराधाम पर अधर्म का साम्राज्य फैला है और जब जब इस धराधाम पर धर्म की स्थापना करनी थी, प्रभु ने तो दुर्योधन से 5 ग्राम मांगे थे।
बस 5 ग्राम मांगे थे। दे दो मुझे 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं तो यही कहूँगी, उनका नाश उनके मस्तिष्क पे छा गया है, इसलिए उनका विवेक मर गया है। जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे लांछन लगाते हैं, हम पर पत्थर बसाते हैं। हमारे प्रभु श्री राम देख रहे हैं, नीच जनों पर उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने वो हर बार धरा पर आते हैं। इस बार भी आए हुए हैं, हम सब ने देखा है, साकार रूप में आए हैं। जैसे राम आए थे, जैसे कृष्ण आए थे, उनका अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप में आए हैं। हम सब ने देखा है। आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो हमारी माँ के शरण में आइए, वो आपको दर्शन कराएंगी। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी, उन्हीं की शिष्याएं हैं हम सभी। राम मंदिर की स्थापना बहुत सुंदर तरीके से हुई, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य रहा। सभी ने दर्शन किया है, आज देख रहे हैं भीड़, कितनी बड़ी संख्या में लोग आज दर्शन करने आ रहे हैं। और साथ ही कहना चाहूँगी, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आगे, क्योंकि अध्यात्म हमेशा चरैवेति का सिद्धांत बताता है। चरैवेति की रुकना नहीं है अंत तक। एक स्थल है हमारा राम मंदिर, राम जन्मभूमि था, हो गया है, लेकिन जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, जो हिंदू धर्म से हैं, उन सभी जो सनातन हैं, मैं किसी एक पॉइंट आउट नहीं कर रही किसी एक को, जो भी सनातन हैं, और लीगल प्रोसीडिंग्स के द्वारा भी सब प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। तो वहाँ पर तो स्थापना होनी है और होगी ही होगी, क्योंकि समय ने परिवर्तन ले लिया है। आप देख रहे हैं बीच में अभी मैं आप बोल रही हैं जो सनातनी है, ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे भारत के लोग सब के सब सनातनी हैं। सिर्फ कहना संपूर्ण नहीं होता, यह जानना और मानना बहुत आवश्यक है। कहने को सनातनी है, परंतु सनातनी कौन है वास्तव में? जिसने उस एक को जाना है, जिसने उस एक ईश्वर को जाना है। आपके मन में इतनी चीज़ें हैं, कोई राम के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई कृष्ण के पीछे दौड़ रहे हैं। सनातनी वह है जो इस भेद को जान गया कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वह मात्र एक प्रकाश स्वरूप है। अगर उस एक को जान लिया तो आप समझ पाएंगे कि सनातनी कौन है। इसको जानने की जरूरत है, शब्दों में बयां करने से कोई सनातनी नहीं होता। उन्हीं राम और कृष्ण भक्तों के ऊपर पथराव की फेंका जा रहा है भारत के अंदर ही। क्या वो किसी की बुराई कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या शोभा यात्रा है? यही कारण है, आपने कहा ना कि सब कह रहे हैं सनातनी है। अगर वास्तविक रूप से सनातनी होते तो ऐसा कार्य कभी नहीं करते। और ये हम बता दें आपको, क्योंकि जब धर्म की स्थापना होती है तो अधर्म पूरी कोशिश करता है धर्म को गिराने की। तो वही समय चल रहा है, परंतु समय आता है कि जब धर्म की स्थापना होती ही होती है, जब लोप होकर पापमय संसार होता है, दीन दुखी निर्बल पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी साधु संतों और भक्तों का करने को उद्धार प्रभु का अवतार होता है। और यह दिव्य समय लौट आया है। तो जो भी गलत कृत्य कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध है, हमारे वेद शास्त्रों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, वो अधर्म है और अधर्म का खत्म होना ही होना है और धर्म की स्थापना निश्चित रूप से होगी ही होगी। ये बताइए, जो पत्थर मार रहे हैं उनकी दवाई क्या है? क्या उनको भी सनातनी बना दिया जाए तभी सुधरेंगे? क्या किया जाए उनके साथ में? बिल्कुल धर्म पर रावण था, रावण ने अंत तक कुकृत्य किया, नहीं माना, तो नाश तो निश्चित ही है। और जब स्वयं वो ईश्वर का कार्य हो रहा है, तो ईश्वर ने ही रावण का वध किया था। और वो परम शक्ति ही, जितने रावण आज घर घर में बैठे हैं जो धर्म के विरुद्ध है, वो ईश्वर उनका भी नाश निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे। पर उसके लिए आवश्यकता है कि जैसे सनातनी की बात हुई, कि सभी उस सनातन को जाने, उस ईश्वर का दर्शन करें। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी ने वास्तविक सनातन है क्या, धर्म क्या है, हमारे विवेकानंद जी कहते हैं दैट विवेकानंद जी said that religion is the realization of God। धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है। अगर आपने उसको अपने अंतर्घट में नहीं किया तो आप धर्म को नहीं जान सकते। उस वास्तविक धर्म को हमारी गुरु माँ जो परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी ने है, उन्होंने हमारे ईश्वर का दर्शन अंतर्घट में कराया है, जो एक सच्चे गुरु कराते हैं, पूर्ण सतगुरु जो एक शिष्य को कराते हैं, जो विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने कराया, वो हम सभी को कराया है। उस दिव्य ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, तब जाके आज आपके समक्ष आके हम ये संदेश दे पा रहे हैं कि सनातनी का अर्थ वही है जो उस एक को जाने, उस एक को माने और उस एक में रत हो जाए। साधु जी, आप ये बताइए, पथराव भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि मथुरा का, बोल रहे हैं प्रभु राम का मंदिर तो बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, अब काशी और मथुरा की बारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मथुरा की बारी है क्या? जी, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कुमार साध्वी पूजा भारती है। मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी। हम तो यही कहेंगे कि जैसे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, वैसे सभी जिन भी सभी
क्योंकि सभी महान हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी उतने ही सम्मानीय हैं जैसे प्रभु श्री राम है। उसी अनुसार सभी के मंदिर, सभी की स्थापना होनी चाहिए। हमारे अनुसार तो यही होना चाहिए। जिसकी बुद्धि मति भ्रष्ट है वो क्या डिसीजन देता है ये मुझे नहीं पता। नारा लगने लगेगा सर्कल तन से जुदा, तो क्या करेंगे? लेकिन हम हिंदू हैं, हम इससे नहीं डरते कि सर हमारा जुदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपने प्रभु के लिए आए हैं, उनके शरण में हैं। यदि हम अपने प्रभु के लिए अपना सर भी दे दें तो भी बहुत कम है। बहुत कम है। जी क्या कहना चाहेंगे मथुरा के बारे में? जी बिल्कुल यही कहना चाहेंगे, मैं कह चुकी हूँ और पुनः रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि चरैवेती का सिद्धांत है आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और जो हमारे स्थल है, जो पावन मंदिर है, जो पवित्र हमारी भूमियाँ हैं, उस पर निसंदेह जो भी, क्योंकि ये शुरुआत है, ये राम मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए कि कितने भी आप विरोधी दल हों, कितनी भी कोशिशें करें, परंतु सत्य की स्थापना होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता और आगे भी होगी ही होगी, क्योंकि समय अब परिवर्तित हो चुका है। लग रहा है बन जाएगी मथुरा भी? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हमें तो श्री राम जी का मंदिर भी असंभव लग रहा था, लेकिन 500 साढ़े 500 के वर्ष के संघर्ष के दौरान आज जिन्होंने संघर्ष किया वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ियां, हम सब उनके बच्चे आज देख रहे हैं उनके स्वप्न को साकार होते हुए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वो स्वप्न देखा भारत माँ को स्वतंत्र कराने का, लेकिन वो तो चले गए, फांसियों पर झूल गए, लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो क्यों नहीं बनेगा? अगर हमारे मन में कल्याण की भावना है, परमार्थ की भावना है, तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। ये प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, प्रभु राम ने कहा है, हमारे वेदों ने कहा है, अगर तुम्हारे मन में कल्याण की भावना है, परमार्थ की भावना है, स्वार्थ नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नहीं। कि हे प्रभु, इस जग के कल्याण के लिए, इस जग के उद्धार के लिए, इस जग के नव निर्माण के लिए या तो आप ही इसको कर सकते हो या आपका सेवक कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से करता है। नहीं तो सब अपने स्वार्थ के पुजारी हैं, स्वार्थ के लोभ में, उनके मोह में बैठे रहते हैं। आज हम देख ही रहे हैं दुनिया की दशा क्या हो गई है इस हालत में। इसलिए आज स्वार्थियों की, लोभियों की जरूरत नहीं है, आज परमार्थी लोगों की जरूरत है। क्या कहना चाहोगे? क्या पत्थर खाते रहोगे इससे ही? नहीं, पत्थर तो नहीं खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र से आए हैं, जालना से। उन्होंने जब हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली थी रायरेश्वर में, तब उन्होंने एक ही कहा था, हे राज्य व्हावे, हिंदवी राज्य व्हावे, हे श्रीची इच्छा। मतलब ये श्री मतलब हमारे भगवान की इच्छा है कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसकी पाया जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा था, और हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका मुंबई से जी महाराष्ट्र जालना से। अरे आपके मुंबई में पत्थर बज रहे, कैसी बात कर रहे हो? बज रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बजा देंगे। जो जिन्होंने पत्थर उठाया उनके हाथ भी टूट जाएंगे। अब अभी हम सभी युवा, अभी तो हम आनंद उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस समय मैदान में उतरेंगे तो सभी के पत्थर उठाने वालों के घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भैया, अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है सड़कों पे अब तो। लगने दीजिए ना, बुझते हुए दिए ऐसे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। जिस दिन हम हिंदू उठ जाएंगे तो इन दियों को बुझने में समय नहीं लगेगा। जय श्री राम। आप राम राज्य है अभी, राम राज्य चालू होगा अभी है। हाँ, आप सदियों से है। आप चालू हो गए, सदियों से अभी थोड़ी आप है। किसी को भी आन दो, कोई रुकेगा नहीं, न टिकेगा नहीं। अच्छा। जय श्री राम बोलो जय श्री और राम। अपने कार्य करते रहो। कार्य करते रहो। भैया क्या क्या कहना चाहोगे? मैं तो वो यही बोलना चाहता हूँ, जो खत्तरबाज हो उसका जवाब देने वाले प्रभु श्री राम वो किस ढंग से देंगे उनको मालूम नहीं पड़ने वाला है। अच्छे अच्छे की बुझ गई है क्या है, इतने इतने कहीं भी आएंगे तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जी, आप जिसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने लोगों से बातचीत करी, साध्वी जी से बातचीत करी कि क्या वजह है कि बार बार राम भक्तों के ऊपर पथराव किया जाता है। सारे सवालों का जवाब आपने सुना। अब आप भी अपने जवाब को कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाएं। कैमरा से जीतू के साथ सुमित तिवारी, द राजनीति।